आपके कहने का मतलब ये है कि आप इतने
है नहीं, ये बताओ। पुरुषोत्तम काका, दिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं, होगा या नहीं? अरे कम से कम इतना तो बता दे कि संभावना काहे की ज्यादा है। इंस्पेक्टर नौकरी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? भाभी, संभावना के हिसाब से जवाब तो दे दो। दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि किसी दीपक को या किसी दीपक को किसी भी ऑफिस से, किसी भी दफ्तर से निकाला नहीं सकता। मतलब एक उम्मीद लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी उम्मीदों का क्या फायदा? पुरुषोत्तम काका, ऐसा वाले इंसान अपनी पत्नी शोभा काकी से पूछे कि उम्मीदों का क्या फायदा है। उम्मीदों का यही फायदा है, इतने सालों से शोभा काकी आपके लौटने के इंतजार में ही जिंदा रही है। तो आपकी उम्मीद नहीं जिंदा रही कि आप लौट के आएंगे, खुश रहेंगे। आपको कभी फायदा आप लौट आए तो आपको उम्मीदें देंगे, इसलिए उम्मीदें कायम रहनी चाहिए। और फिर ऑफिस से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे तो कब तय होगा ना, जब हम काम करने के लिए उस जगह तक पहुंच पाएंगे। बिना पढ़े लिखे हम किसी भी ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हम उस दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो निकालेंगे भी कैसे? इसलिए निकालने की या ना निकालने की बात नहीं देते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम पढ़ लिख कर इस ऑफिस की दुनिया तक पहुंच पाएंगे। आप लोग रोज सुबह शाम खाना खाते हैं ना? क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना खाने से आपको ताकत मिलती है। ठीक वैसे ही रोज अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो उससे भी बहुत ताकत मिलेगी। और ये ताकत चांद के नाम पर बांधी गई हर उस दीवार को तोड़ पाएगी जो दीवार आपको इस समाज से और हर ऑफिस से दूर रखना चाहती है। भीमराव, अगर दीवार ही तोड़नी है तो मजदूरी क्या बुरी है? चलो भाइयों, भीमराव की हालत देखकर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना भी देखना भूलना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई से दूर मत हटिए। Boleh lorong itu lainnya. Itu akan Hah? dia lakukan ini. Kita sendiri soalnya. Isma akan kau jadi? उनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं।
ये सब करके मिल गई ना मन को शांति। यही सुन लो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल को पढ़ लिख कर भी दीपक अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसे उस ऑफिस से नहीं निकाला जाएगा। संभावना तो इसी बात की ज्यादा है कि दीपक को भी किसी भी ऑफिस से निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब ख्याली बातें हैं, सपनों को सुंदर बनाने वाली बात है। बेटा आप में आया हो ना तो बाप बेटा दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। सही कह रहे हो बेटा, अपने बाबा की बात मानो। अरे किताबें अपने से दूर रखो। नहीं, मेरे बेटे के हाथ से कोई किताब नहीं छीन सकता है। जो चीज बच्चे के जीवन को जंग लगा देना उसे छीन कर फेंकना ही अच्छा है। देखो भाइयों, इंदिराव की बातें अच्छी है मगर सब खावा हुआ है। सही कह रहे हो तुम। मुझे भी भीम की बातें कुछ व्यवहारिक नहीं लगी। आदमी तो दूसरों का हश्र देखकर ही तय करता है ना कि उसे उस तरफ बढ़ना है कि नहीं। हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया। सही कहा। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, आने दो भीमराव। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो आज तुम सब अपने नायक भीमराव को छोड़कर ये आपस में बड़बड़ाते हुए